अच्छा, 1400 मुसलमान देवर विलिंग टू गो मक्का, ये वो तमाम थे। इसमें ज्यादातर कौन थे? मुहाजिरीन, क्योंकि दे वांट टू गो टू विजिट देयर जो मेन सिटी है, इसलिए उन्होंने देवर एग्री। दे वेयर, जो इनके पिलग्रिम गाँव थे, दे वेयर। और इन्होंने, ये इनका तरीका था कि जब भी ये कोई निकलते थे तो दे पुट देयर स्वॉर्ड विद देम, एक अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि बहुत लंबे लंबे रास्तों को इन्होंने गुजरना होता था। ठीक है, 1400 मुसलमान जो थे वो तैयार हुए। ठीक है, पिलग्रिम गाँव लिया इन्होंने। और ये, अच्छा, अब ये 1400 मुसलमान अबाउट लेफ्ट फॉर द पिलग्रिमेज, दे सेट आउट फॉर मक्का जिलकजा। ठीक है, 628, ये छठा साल है। 628, आपने डेट तो लिख ली है, 6th ईयर है, 6th ईयर ऑफ हिजरा है, और आपका 628 है। ठीक है, और बिल्कुल भी मुसलमानों की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनको मक्कन्स को खबर मिल गई। ठीक है, स्पाई तो उस जमाने के इतने अलर्ट थे ना, इधर मुसलमान कोई बात होती थी मुसलमानों को खबर होती थी, उधर कुछ होने लगता था मक्कन्स को खबर होती थी। ठीक है, तो इनको जैसे ही खबर मिली कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ मक्का, और देवर एफ्रेड, ये नहीं है कि वो खौफजदा थे कि क्यों आ रहे हैं ये, तो इन्होंने क्या किया, खालिद बिन वलीद को कमांड दी, क्योंकि ये बेहतरीन आर्चर थे, इनकी आर्चरी थी, कमांडर थे। खालिद बिन वलीद से कहा कि स्टॉप द मुस्लिम। अब ये देखो, ये जा रहे हैं, ये है मक्का, मदीना आगे है। ठीक है, तो इन्होंने मदीने से जो ये आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस जगह पर तुम जो है मक्के से पहले पहले तुम यहां रोकोगे। खालिद बिन वलीद इस जगह पर इनका इंतजार कर रहे हैं अपनी पूरी कैवलरी के साथ, कि मुसलमान आ रहे हैं, उनको यहाँ रोकना है। अच्छा, आगे जाके अभी ये इस सिचुएशन में ही थे, उन्हें पता था कि ये मुसलमान आ रहे हैं, पूरी अपनी कैवलरी लेके वो इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद के स्पाई ने उनको बता दी ये बात। ठीक है, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई कि खालिद बिन वलीद जो है वो रास्ते में मौजूद, वेट कर रहे हैं। आपने क्या किया अपना, अरे वो कहाँ गई तस्वीर, वो अभी तो बनाया था, कहाँ गया? खालिद बिन वलीद, ये जो थे ना, उन्हें पता था कि ये खालिद बिन वलीद हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से, इस जगह जहाँ खालिद थे ना, उस जगह तक पहुंचे ही नहीं, वहीं से अपनी टर्निंग मार ली। ठीक है, टर्निंग मार के इस तरफ बिल्कुल मक्के के करीब पहुंचे थे। इस जगह को कहते हैं हुदैबिया। ठीक है, आप चले जा रहे थे, आप डायरेक्ट मक्का की जानिब जा रहे थे, लेकिन आपकी कैमल जो थी स्टॉप हो गई इस जगह। तो इन्होंने कहा ये अल्लाह के हुक्म से चलती और बैठती है, अल्लाह का हुक्म है हम यहीं रुक जाए। सब रुक गए, 1400 मुसलमान सब यहीं पे रुक गए। जब ये यहाँ पे रुक गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोहम्मद ने दो मैसेंजर भेजे। पहले एक भेजा कि जाओ मक्का जाओ, जाके परमिशन लो, हम सिर्फ हज करने, उम्रा करने आए हैं, हम कुछ किसी लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं। कंस ने मना कर, इन्होंने दूसरा भेजा, दूसरे मैसेंजर को भी मना कर दिया कि चले जाओ, हम बिल्कुल नहीं इजाजत, मुसलमानों को अंदर आने ही नहीं देंगे। अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, कहने लगे उमर आप जाइए, आप जाके समझा के बात कीजिए। हजरत उमर ने कहा कि होली प्रॉफिट आपको पता है, मैंने परमिशन मांगी, नहीं दी तो मेरा झगड़ा हो जाए। वो थे ना थोड़ा गुस्से वाले, कह लेंगे मच बेटर है, उस्मान जो है ना बहुत कूल माइंड है, फिर उस्मान का फर्स्ट कजन अबू सुफियान जो है वो वहां का मक्के का लीडर है, तो यकीनन इनकी वजह से हमें परमिशन मिल जाएगी, तो इनको भेजें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से कहा, हजरत उस्मान आप जाइए, ठीक है, और आप जो है वो उनसे परमिशन लें। हजरत उस्मान जब वहां पे पहुंचे तो ही मेट विद अबू सुफियान, दायरे फर्स्ट कजन थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अबू सुफियान के पास
आप गए और आपने कहा कि भाई अबू सुफियान हमें परमिशन चाहिए मुसलमानों को, या हमें सिर्फ उम्रा करना है, तो अबू सुफियान ने मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम अकेले तवाफ कर सकते हो, तुम कर लो, लेकिन नॉट मुस्लिम, नॉट मोहम्मद। हजरत उस्मान ने कहा अगर मोहम्मद को परमिशन नहीं देंगे तो मैं भी नहीं कर। तमा गई बात। उन्होंने, अच्छा, चूंकि 6 साल बाद अपने शहर गए थे, तो लोगों से मिलने मिलाने, फैमिली खानदान वालों से मिलने मिलाने में लग गए, देर हो गई। मुसलमान वहां इंतजार कर रहे हैं, वहां इंतजार कर रहे हैं, तो एक काफिला अंदर से निकला। तो मुसलमान भागते हुए गए, भाई हमारा मैसेंजर उस्मान को हमने भेजा था, वो अब तक नहीं आए, परमिशन लेने गए थे। तो वहां से उन लोगों ने पता नहीं क्यों बोला, उन्होंने कहा उनको तो मार दिया, आपके मैसेंजर को तो मार दिया है उन्होंने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी कि मार दिया है, तो आपको बहुत अफसोस और दुख हुआ। आपने कहा ये क्या किया इन्होंने। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खड़े हो गए, ठीक है, आप खड़े हो गए एक दरख्त के नीचे, ठीक है, दरख्त के नीचे खड़े हो गए यूं हाथ करके, और मुसलमानों से कहा कि वी विल टेक रिवेंज ऑफ द ब्लड ऑफ उस्मान। आप लोग एग्री हैं। एक एक करके मुसलमान आते गए, हाथ रख के बैठ ली। उन्होंने कहा कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। जब सबने ले लिया ना, तो सारे साहबा कराम ने, तो आपने अपना दूसरा हाथ अपने हाथ पे रख के कहा दिस इज फ्रॉम माई साइड, मैं भी ओथ ले रहा हूँ। सबने ओथ ले ली। अभी ये ओथ ले रहे थे कि वहां मक्कन्स को खबर हो गई कि मुसलमानों ने ओथ ले ली है। अब वो मक्के पे, क्योंकि ओथ का मतलब क्या है, हम हमला करेंगे, ठीक है ना, उन्होंने उस्मान को मारा है, अब हम हमला करेंगे। बात समझ आ रही है तुम्हें सब। जब उन्होंने ये बात कही हम बदला लेंगे, तो मक्कन्स घबरा गए। दायरे दे गॉट स्केर्ड, उन्हें समझ आ गया था हम मुसलमानों से जीत नहीं पाएंगे। हम तो इतनी आर्मी जमा करके कांका से लेके गए, तो भी भाग के वापस आए। तो वो इतने खौफजदा थे, उन्होंने जल्दी से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट की। और एक वहां का लीडर है, उनका नाम है सुहेल बिन अमर। देखो, सुहेल बिन अमर। तुम लोग जब बुत बन के बैठे रहते हो ना, जो लिखा करूं लिख लिया करो, तुम लोगों को फिर बात सवाल करो तो जवाब नहीं आता है, ठीक है। अबू सुफियान ने रिफ्यूज किया। उस्मान डिले डिले हो गया उनका, उस्मान का जाने में। र्यूमर स्प्रेड हो गई, र्यूमर स्प्रेड, उस्मान हैज बिन किल्ड बाय कुरैश। मोहम्मद टुक बैथ, मोहम्मद टुक बैथ विच इज कॉल्ड बैत रिजवान। देखो, रिजवान कहते हैं दरख्त को, क्या कहते हैं, दरख्त। रिजवान दरख्त को कहते हैं। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। मोहम्मद क्लास चल रही है। हाँ हाँ, अच्छा मैं देख रही हूँ। हाँ, ले लूं मैं। हाँ खोलो। डिलीट के बारे में नजर आ रहा है? नहीं। वीडियो कॉल आपने वीडियो पॉज करी थी क्यों? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। अभी Sufyan used delayed rumor spread is constituted by Quraysh। मुझे तुम्हारा नजर नहीं आ रहा, हाँ दिखाओ। अब नजर आया? हाँ, ये तो बोतलें हैं कोई सी। स्टैंड बना हुआ है और वो है वाटर डिस्पेंसर, और तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगता है हमें। वाटर डिस्पेंसर दो हैं? दो हैं और ये वो है, इसकी टोटियां हैं। अच्छा, ये रहते। वो नहीं है, क्रॉकरी नुमा चीज नहीं है कोई? आपको दिखा रही हूँ ना, और ये एक ऑप्शन दे रही है, ठीक है, मैं आपको और दिखाती हूँ।
ये भी बंद किया था, ओके। अच्छा जी, आप समझ आ रहा है। रिमर स्प्रेड है, मोहम्मद ने बैठ ली बीनीथ द ट्री, आप दरख्त के नीचे खड़े हो गए। ये देखो इसका रेफरेंस है। अल्लाह वॉज वेल प्लीज विद द बिलीवर, अल्लाह बहुत खुश हुआ बिलीवर्स वेन दे वर स्वेरिंग एलिजेंस, जब वो ओथ ले रहे थे टू यू अंडर द ट्री, तुम्हारे हाथ पर दरख्त के नीचे, ठीक है। ही न्यू वॉट वॉज इन देयर हार्ट, therefore he sent down tranquility upon them and rewarded them with a victory near at hand। यानी कि ये जो ओथ ली थी, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमें पता है इससे उनके ऊपर कितना फर्क पड़ा। जाहिर है वो घबरा गए और उन्होंने ट्रीटी क्लॉजेस भेजी। सुहेल बिन अमर जो थे, एक डेलीगेशन भेजा और ये सुहेल बिन अमर वो लेकर आए कि मोहम्मद, अच्छा अभी ये ओथ लेके आप फारिग हुए थे। नाउ हजरत उस्मान ही रिटर्न बैक, सुहेल बिन अमर लाए थे मक्कन की तरफ से ट्रीटी क्लॉजेस, ठीक है। कुरैश सेंड, लिखो, कुरैश सेंड सुहेल बिन अमर विद ट्रीटी क्लॉजेस, ठीक है। अच्छा जैसे ही वेनेवर, जैसे ही मोहम्मद ने ओथ लेके फारिग हुए थे, नाउ द उस्मान रिटर्न बैक, हंसते हुए चले आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए, ठीक है। उस्मान रिटर्न बैक। तो भाई इन लोगों ने पूछा आपने देर क्यों कर दी, कहने लगे वो असल में मैं मिलने मिलाने में लग गया था, परमिशन तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा तुम कर लो, मैंने कहा मैं अकेला नहीं करूंगा, तो मैं लेकर कुछ लोगों से मिलने मिलाने, फैमिली से मिलने मिलाने में लग गया, इसलिए देर हो गई। उन्होंने कहा यहाँ पे तो खबर ये आई थी और मोहम्मद ने तो ओथ ले ली। खैर बहरहाल हमला तो नहीं किया। तो वहां से एक डेलीगेशन आया, खाली सोहेल बिन अमर नहीं है, एक डेलीगेशन आया, मोहम्मद से मिला और कहा कि मक्कन साहब से ट्रीटी करना चाहते हैं, ठीक है। आपने कहा कि मक्खन साहब से, ये लिख लिए पॉइंट्स, ठीक है। उन्होंने कहा ये ट्रीटी करना चाहते तो अब आप यहाँ पे देखो, द मक्कन रिफ्यूज टू अलाउ मुस्लिम इनटू मक्का बैक देयर क्लेम विद आर्म्स, कुरैश सेंड बदील बिन वर्का खजाई देन हलीज बिन, उन्होंने भी अपने 2 आदमी भेजे, इन सबको भेज के कहा कि मुसलमानों हम तुमको परमिशन नहीं दे। यहाँ से मोहम्मद भेजते थे, वहां से वो भेजते थे, यहाँ से मोहम्मद भेजते थे, वहां से वो भेजते थे, हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। वो कहते थे हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ परमिशन लेने आए। ये चलता रहा, ठीक है। हालांकि उसूल ये था कि मक्कन कभी अपने दुश्मनों तक को मना नहीं करते थे कि मक्का आने के लिए, लेकिन मुसलमानों से वो इतने खाइफ थे, उन्होंने इनको परमिशन नहीं दी, ठीक है। ट्रीटी जो है वो ट्रीटी हो गई, ट्रीटी सुहेल बिन अमर जो लेकर आए थे। अच्छा जब लेकर आए, जब उन्होंने कहा मोहम्मद हमें आपसे ट्रीटी करनी है सुहेल, और मक्कस ने मुझे भेजा है इन ट्रीटी क्लॉजेस के साथ, तो आपने किसको आवाज दी लिखने के लिए ट्रीटी, हजरत अली को लिखो, ठीक है। हजरत अली रोट ट्रीटी क्लॉजेस, आपने उन्हीं को बुलाया, अली लिखिए। उस्मान रिटर्न बैक, अबे ये उस्मान रिटर्न बैक, ये उस्मान ये वर्कर लिखा दो तुमने, या अल्लाह उस्मान है, गंदी रही ठीक है। आई नो। अच्छा अली ने, अली को बुला लिया, अली ने लिखना शुरू किया। अब ये देखो जल्दी से ट्रीटी क्लॉजेस। पहली क्लॉज सुहेल बिन अमर जो है वो कहते हैं कुरैश ने ये भेजी है, सुहेल नाम याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि हम वी विल नॉट फाइट फॉर 10 years, हम 10 साल तक नहीं लड़ेंगे। मोहम्मद खुश हो गए, मैं उनका बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप बहुत खुश हुए, मुसलमान भी खुश हुए कि भाई अब ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन दूसरी क्लॉज जो थी वो इन लोगों को समझ नहीं आई। वो क्या कहते हैं कि मोहम्मद यू कांट परफॉर्म उमरा एट दिस मोमेंट, रिटर्न बैक टू मदीना, कम नेक्स्ट ईयर ओनली फॉर 3 days और विदाउट वेपन, हथियार नहीं लाओगे, 3 दिन के लिए आओगे, इस साल नहीं परमिशन दे रहे, अगले साल। क्योंकि उन्होंने
पूरे में ऐलान कर दिया था कि मुसलमान हमसे परमिशन मांग रहे हैं, हमने मना कर दिया, हम उन्हें परमिशन नहीं देंगे। तो उन्हें अपनी इंसल्ट लग रही थी कि सब वैसे ही कहते हैं कि हम लोग डर गए और ये लोग कहेंगे कि मुसलमानों से डर के हमने परमिशन दी। आ रही है बात समझ? तो उन्होंने कहा इस साल जाएं, अगले साल आए, सिर्फ 3 दिन के लिए विदाउट वेपन। ठीक है, ये उन्होंने कहा। ये क्लॉज मुसलमानों को पसंद नहीं आए, लेकिन मोहम्मद ने अली से कहा लिखिए। ठीक है, अली ने लिखी। ठीक है, अच्छा, फिर कहा कि जितने भी ट्राइब्स हैं दे आर फ्री टू मेक अलायंस विद मुस्लिम्स और कुरैश। ठीक है, मुस्लिम्स और कुरैश दोनों में से जिससे चाहे वो अलायंस कर सकते हैं। खत्म हो गई बात। अब जब ये हो गई तो ये तो मुसलमानों के लिए खुशी की थी, मैं टिक कर रही हूँ जो अच्छी क्लॉजेस। ये पसंद नहीं आई उनको कि हम इतने दिन से यहाँ आए हुए, हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे, हम तो सिर्फ तवाफ करेंगे चले जाएंगे। फिर कह रहे हैं, फिर एक और क्लॉज थी जो मुसलमानों को पसंद नहीं आई, लेकिन मोहम्मद ने अली से कहा लिखिए। वो क्या थी? उन्होंने कहा एनी एनी मैन, एनी पर्सन फ्लैट फ्रॉम मक्का टू मदीना विल बी रिटर्न बैक। जो मक्का से मदीना बाहर के जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्जियन, उसको आप वापस करोगे। और कोई मदीने से मक्का आएगा, हम वापस नहीं करेंगे। मक्के से मदीना बार बार जा रहे थे लोग। जो इस्लाम कबूल करने का सोचता था खामोशी से निकलता था, मदीना जाता था, मारूफ जाता था। इसको रोकने के लिए इन्होंने ये क्लॉज लिखी। तो जो मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, मोहम्मद को भी नहीं आई, लेकिन मोहम्मद ने कहा अली लिखिए। बहुत बड़ी बात थी। मुसलमान अभी एक नई कौम है, और ये कितना बड़ी कौम है और कितने पुराने हैं। वो मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक हो रहा है कि ट्रीटी कर रहे हैं। तो मोहम्मद ने कहा वो जो कह रहे हैं हमने मानना है। ठीक है, द ट्रीटी। और ये ट्रीटी इन्होंने साइन कर दी। मोहम्मद बहुत मतलब कर रहे हैं, और मुसलमान जो है, मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी। लिख लो, मुस्लिम्स वर नॉट happy with the treaty clauses. So not all, number 2 or number 4. ठीक है, were not happy with 2 or 4 clause. अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई। हाँ, अच्छा, जब इसमें अली को बुलाया ना, अब ये देखो, ये तो एंड हो गया, एक पॉइंट मिस हो गया। मोहम्मद ने अली को बुलाया और अली से कहा अली लिखिए। तो अली अपना पेपर लेके बैठ, अपना वो लेके लिखने बैठ गए। मोहम्मद ने कहा तस्मिया लिखिए। तस्मिया क्या होता है, जल्दी बोलो, तस्मिया क्या होता है? कंडीशंस। तस्वीर वो होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तस्मिया होता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह यानी तस्मिया। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को, जैसे अली का पास ये पेपर है, आपने कहा अली यहाँ पर तस्मिया लिखिए, सबसे पहले तस्मिया लिखे, बिस्मिल्लाह लिखिए। अली जब लिखने लगे तो सोहेल ने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, तो अली मोहम्मद आप ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उन्होंने कहा क्योंकि हम तो ना तुम्हें मानते ना तुम्हारे अल्लाह को, हमारी तो मजबूरी है तुमसे ट्रीटी कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या है तस्मिया का? शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जोड़ा बड़ा, वो कह रहे हैं हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं है। जब मानते नहीं है तो इस पे क्यों ना, बल्कि यहाँ पे लिखो, मैं लिख रही हूँ, बिस्मी कल्लाहुम्मा, बिस्मी कल्लाहुम्मा। सही है? ओ, स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड। वो अपने, उनका तो वो गॉड ही थे ना। स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड। शुरू अपने खुदाओं के नाम से। समझ आ गई बात? मोहम्मद फिर भी खामोश है। उन्होंने कहा ठीक है अली, आप बिस्मिल्लाह लिख लीजिए। अब उन्होंने कहा, मोहम्मद ने कहा ओके नाउ अली, अब लिखिए दिस ट्रीटी इज बिटवीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द
कुरैश। एक तो अली ने लिखा, तो सुहेल ने फिर कहा, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम आपको नबी ही नहीं मानते, तो आप क्यों इस पे लिखवा रहे हैं? आप यहाँ पे क्या लिखिए, दिस ट्रीटी इज बिटवीन मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्ला विद द कुरैश। समझ आई? मोहम्मद द सन ऑफ अब्दुल्ला। सन ऑफ अब्दुल्ला यानी एक आम आदमी, विद कुरैश। दिस ट्रीटी इज बिटवीन मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्ला विद द कुरैश। ठीक है, हो गई बात। ये दोनों बातों पे ऑब्जेक्शन हुआ, ना बिस्मिल्लाह लिखने दिया, ना मोहम्मद को एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु। समझ आ गई बात? अब उसके बाद ये चारों ट्रीटी क्लॉजेज हुई, ना मुसलमानों को ये पसंद आ रही थी, देखो इधर, ना ये पसंद आ रही थी, ना ये, बस ये इसमें ये अच्छी लगी उनको, सॉरी गलत हो गया, ये तो गलत है, ये पसंद आई, और थर्ड वाली। ठीक है, समझ आ गई? लेकिन मोहम्मद खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह ना लिखो, आपने मना कर दिए। उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने कहा मैं आपका नाम नहीं काट सकता, मैं लिख चुका हूँ, दिस ट्रीटी इज बिटवीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कलम लिया और अपने हाथ से यूं करके काट दिया और कहा यहाँ पे लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। फिर अली को लिखना, आपको लिखना तो नहीं आता था ना, आपने काट के कहा चलो तुम नहीं काट, मैं कैसे नबी का नाम लिख के काट दूं, इतनी इज्जत करते थे वो। तो मोहम्मद ने कहा अच्छा, मोहम्मद ने कर दिया, आपने नीचे लिख दिया। फिर ये चारों ट्रीटी क्लॉजेस हुई, मोहम्मद ने भी अपनी स्टैंप लगाई, उन्होंने भी लगाई, और ये ट्रीटी हो गई, बात खत्म। आपने पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में? है पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में? अभी आगे सुन लो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा यही है जो मैंने बताया है। आगे देखो, अब इसके बाद ये ट्रीटी के बाद के वो हैं, ठीक है? अभी ये लोग जाने की तैयारी कर, मतलब अपना दायरे, इतने दिन से बातें तैयारी कर रहे थे, तो देखा एक 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 इंसान बुरी तरह जख्मी है, उसका नाम था अबू जंदल। ये किसका था? जो सुहेल आया था ना ट्रीटी क्लॉजेस लेके, बताइए क्या हुआ? ये जब ये लोग अपनी निकलने की तैयारी कर रहे थे, ट्रीटी साइन करके जाने की, जाहिर उन्होंने कहा आप जाइए, अगले साल आइए। तो ये लोग तैयारी कर रहे थे, देखा एक नौजवान बुरी तरह जख्मी है, बुरी हालत में भागता हुआ आ रहा है, और आके बिल्कुल मोहम्मद के कदमों में बैठ गया कि मुझे लेके चलें। उसका नाम था अबू जंदल। ये सुहेल बिन अमर का बेटा था, ये इस्लाम ला चुका था, ठीक है, इस्लाम ला चुका था, और ये इसके बाप ने इसको कैद में डाला हुआ था, कैद किया हुआ था। लेकिन इसको खबर मिली कि मोहम्मद और उनके साथी बिल्कुल मक्का के करीब आए हुए, किसी तरह वहां से निकला उस कैद खाने से, और ये मामा रो रहा है, कह रहे मुझे अपने साथ लेके चले। अभी वो ये कह ही रहा है कि सुहेल के लोग आ गए फौरी, कल मोहम्मद हमारी और आपकी ट्रीटी हुई है ना, कि जो मक्के से मदीना विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्जियन आएगा, मदीने जाएगा, उसको आप वापस करेंगे, इसको वापस करें। ये तो भाग के आया है ना, और ये मक्के के बगैर परमिशन के आया, लड़का था उनका जवान। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुहेल, ये जो अबू जंदल रो रहे हैं कि होली प्रॉफिट मुझे आपके ये देखे, मुझे कैद में डाल, देखे मुझे कितना मारा है, सब किया है, बहुत टॉर्चर किया था। लेकिन मोहम्मद ने कहा कि बेटा मैंने साइन की है ट्रीटी, मैं तुम्हें साथ दे, इंशाल्लाह वेरी सून अल्लाह विल हेल्प यू, बहुत जल्दी अल्लाह कोई रास्ता बनाएगा, ठीक है? और आपने दे दिया। वो रोते जा रहे थे, चीख रहे थे, और वो जो लोग आए थे उनको लेके चले, ठीक है? ये एक वाकया है। इसके बाद अब आगे क्या होता है, मोहम्मद ने क्या किया, अब जब वापस जा रहे हैं ना, तो बिफोर गोइंग बैक टू मदीना, जाहिर सामान वामान, तो मोहम्मद ने अपने मुस्लिम से कहा हम इतने दिन से आए हुए, इधर आए हुए, हम एक उम्रा अदा करते हैं, राइट्स ऑफ उम्रा, यानी कि हम उम्रा अदा करेंगे गायबाना। गायबाना पता है ना? गायबाना उम्रा अदा करेंगे, एज्यूम करते हुए कि हम खाने काबा के आगे खड़े में, और हम तवाफ करेंगे, और हम स्लॉटर भी करेंगे।
क्योंकि कितने 1400 मुसलमान 70 कैमल्स लेकर आए थे। एक आदमी के का 7 हिस्से होते हैं। हाँ, 70 कैमल्स ये लोग लेकर आए हुए थे, 1400 मुसलमान। उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने कहा पहले तो आपने तवाफ किया, एज्यूम करते हुए एक गायबाना तवाफ किया। तवाफ करने के बाद अच्छा, मुसलमान जो है ना इस वक्त थोड़े से नाराज है ना मोहम्मद से। उमर भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज हैं। लेकिन जब देखा मोहम्मद तवाफ के लिए खड़े हो गए तो वो भी खड़े हो गए। फिर मोहम्मद ने कहा भाई तवाफ कर लिया, चलो भाई अब अपना वो करवाओ, हलक करते हैं, वो करते हैं, स्लॉटर करते हैं एनिमल को। तो सब खामोशी, सर झुका के बैठे हुए, नाराज है ना। ठीक है, तो दुखी है कि क्यों हमने ट्रिटी क्लॉजेस की, क्यों से अबू जंदल को वापस हमने भेजा ना। तो मोहम्मद उनसे कहते हैं, मोहम्मद ने देखा कोई इतना फॉलो नहीं कर रहा, आप खड़े हुए और आपने अपने हिस्से का ऊंट जो था वो स्लॉटर किया। फिर बाकी सारे मुसलमान भी खड़े हो गए, उन्होंने स्लॉटर किया। इस सारे कामों से फारिग हुए थे तो आपके साथ आपकी वाइफ उम्मे सलमा थी। देखो, उम्मे सलमा मोहम्मद के साथ। आप जब जाते थे ना किसी सफर पे तो बकायदा कुरानदाजी होती थी कि कौन सी वाइफ आपके साथ जाएंगी। तो इस दफा उम्मे सलमा आपके साथ थी। ठीक है, उम्मे सलमा आपके साथ थी। इन्होंने कहा मोहम्मद, मुसलमान बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत ज्यादा अपसेट है, तो इनसे कहें ये हलक करवा लें। अच्छे, हलक कहते हैं शेविंग द हेड। ठीक है, शेविंग द हेड। मोहम्मद को ये तजवीज बहुत पसंद आई कि ये गम में है, इनका गम वो हो जाएगा, आप इनको हलाक करने का कह दें। आपने कहा, आपने मुसलमानों से कहा कि चलो भाई अब हलाक करते हैं ना, यानी शेविंग द हेड। सब ने, मोहम्मद ने, उन्होंने सब ने किया। और आज तक मुसलमान उम्रे पे जाएं चाहे हज पे जाएं, उम्रे के बाद क्या करते हैं, तवाफ के बाद वो उम्रे के बाद तब वो करते हैं, हलक करते हैं। ठीक है, हज में भी और इसमें भी। इसे क्या रिप्रेजेंट होता है? ये होता है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ये दिया कि जिस तरह सर पे से बाल गायब होते हैं ऐसे इंसान की जिंदगी से गुनाह धुल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल टिंट साफ हो जाती है ना, सिन फ्री हो जाता है। और लड़कियों के लिए अल्लाह को फेयर विथ 2 इंच एक उंगली पे लपेट के और काट देना, बस इतने से बाद। क्यों नहीं पढ़ा होगा, कितने पढ़ा होगा। मैंने ठीक है, समझ आ गई बात। तो क्या किया इन्होंने, उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन एज्यूम करते हुए तवाफ उम्रा किया इन्होंने, स्लॉटर किया इन्होंने। उम्मे सलमा ने सजेशन दिया, हलक। हलक कहते हैं शेविंग द हेड, लिख भी दिया, फिर भी पूछ रही हूँ। अरे मैं वैसे पूछ रही हूँ ना, स्पेलिंग वाले का। HALAQ भी आता है, HALQ हल्क। हलक ए भी लगा सकते हैं दोबारा, HALAQ हलक अरबी में कहते हैं शेविंग द हेड को। ठीक है, ये सब कर दिया इन्होंने, मुस्लिम ने परफॉर्म किया और ये मुसलमान वापस चले गए। अच्छा, जब वापस जा रहे थे अब मोहम्मद ने एक काम किया। क्या काम किया? अच्छा, मोहम्मद ने क्या किया, इनको मुसलमानों को, सीधी बैठो रुमैसा, ओ पीपल वी हैव इंडीड ग्रांटेड यू आर मैनिफेस्ट। ये सूरह, ये 40 सूरह नंबर सूरह फतह है। ठीक है, सूरह फतह की वर्स जो थी, अल्लाह वर्स नंबर 1 के कहा जा रहा है, ओ पीपल वी हैव इंडीड ग्रांटेड यू अ मैनिफेस्ट विक्ट्री। हमने इस ट्रीटी के अंदर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी रखी हुई। समझ आ गई? हमने तुम्हें इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी रखी है। मोहम्मद ने जब इनको बताया मुसलमानों को, तो ये कि अल्लाह ने, देखो मैंने, तुम लोग नाराज हो ना, लेकिन अल्लाह ने ये मुझ पर रेवलेशन डाल दी है कि इस ट्रीटी में हमारे लिए बहुत कामयाबी, बहुत सक्सेस है। और ऐसा हुआ। ठीक है, क्या हुआ?
ये सब कर दिया, सब बिल्कुल खुश हो गए। उमर जो बहुत गुस्से में थे, तमाम कंपेनियन, उनको दुख हो रहा था कि जब हम पावर में हैं, हम इतने बोल्ड हो चुके हैं, तो हम क्यों इनकी गलत बात मान रहे हैं, हम क्यों इनकी, क्यों बिस्मिल्लाह नहीं लिखने दिया, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इधर ट्रीटी करने हैं और हमारी बात ही नहीं मान रहे। तो ये नाराज हैं, लेकिन खुश हो गए सब। ठीक है। अब क्या होता है, ये एक इवेंट होता है, क्या होता है, मक्के का एक लड़का है, अबू बसीर नाम है उसका। ठीक है। ये कुछ वाकयात होंगे, ये सारी ट्रीटी क्लॉजेस मुसलमानों के फेवर में चली जाएंगी। ठीक है। अबू बसीर जो होगा, ये बड़ा ब्रेव लड़का है मक्के का। ये जाता है मदीना, और मदीना जाके इस्लाम कबूल करता है और रहने लगता है। बट वैसे कहीं तुम्हारा डेलीगेशन मोहम्मद के पास, वहां पे तो सब इमिग्रेंट्स वहां रहते थे सुबह पे, आप मोहम्मद के पास रहने लगा। फौरी वहां से मक्का से डेलीगेशन आ गया कि अबू बसीर आए, उनको वापस करें, क्योंकि ट्रीटी क्लॉज तो यही थी। मोहम्मद ने, अबू बसीर भी बड़ा रोए तड़पे, मैं नहीं जाऊंगा, ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, मोहम्मद मुझे रोक ले। उन्होंने कहा मैं नहीं रोक सकता, मैंने ट्रीटी साइन की है। बात समझ आ रही है जी। जब अबू बसीर इतने रो गए, लेकिन मोहम्मद ने उनको हवाले कर दिया। 3-4 लड़के आए थे उन्हें लेने, वो असल में अबू बसीर के दोस्त भी होते थे। अच्छा, अब ये रेड सी के रास्ते वापस जा रहे हैं, तो अबू बसीर उनके साथ ऐसे हंसने बोलने और गले में हाथ डाल के बातें करने लगा, जैसे वो भूल गया हर बात ना। और कह रहे अरे ये तुम्हारी तलवार तो बहुत अच्छी है, अपने एक साथी से कहता है जो लेने आए थे। उन्होंने कहा मैंने नई खरीदी है, मेरी बड़ी ताकतवर बेहतरीन वाली तलवार है। कह रहे ला मुझे तो दिखाऊं, चला के तो देखूं। वो देता है, वो समझा ये बिल्कुल सही है, वो है। अबू बसीर ने हाथ में तलवार ली और मार दिया। एक दो को मार दिया, बाकी एक दो भाग गए, मार दिया। अब उसको पता था मैं मदीने जाऊंगा तो भी पकड़ा जाऊंगा, वो फिर आ जाएंगे लेने, और अगर मैं मक्का जाऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको मार दिया। इसने क्या किया, रेड सी के रास्ते ही अपना ठिकाना बना लिया। समझ आई, वही सेटल हो गया। अबू वसीर, आइस कहा जाता है उस इलाके को, आइस कहा जाता है, वहां सेटल हो गया, वहां रहने लगा। तो मक्का में अब मक्के के जितने लड़के और मर्द चाहते थे कि ये इस्लाम कबूल करना चाहते थे, वो क्या करते थे, खामोशी से निकलते, इस्लाम कबूल करते थे अपने दिल में, और बजाय मदीना जाने के अबू वसीर के पास चले जाते थे। रेड सी पे वो जो मक्के के लोग जो इस्लाम कबूल करना चाह रहे थे ना, वो सारे इनके पास चले जाते थे। अबू बसीर के वो एक गैंग बन गया, बहुत खतरनाक किस्म का। अब रास्ता जो ट्रेड का रास्ता इधर का है, वो तो मोहम्मद ने ब्लॉक किया हुआ है। तो अब मक्कन जो है ट्रेड कहाँ से करते हैं, रेड सी के रास्ते। वहां पे बैठ गया अबू वसीर। जो काफिला गुजरता था, दे ही एंड हिज जो फ्रेंड्स थे, दे लूटेड द कारवा ऑफ मक्कन। उनको खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए था ना, पैसे चाहिए थे, वो मक्के के कारवां लूटने लगे। अब मक्कन बड़े परेशान के, इधर मोहम्मद ने ब्लॉक किया हुआ है, इधर अबू बसीर ने किया हुआ है, तो हम ट्रेड कैसे करें। एट लास्ट एक डेलीगेशन गया मोहम्मद के पास, कहते हैं मोहम्मद ये वाली क्लॉज कैंसिल कर। समझ आई, एक क्लॉज कैंसिल हो गई। अब मुसलमानों को कौन सी वाली क्लॉज होती, ठीक है, से है ये ट्रीटी थी किसके पास? जो पेपर उनके पास भी, हमारे पास भी उसकी क्लॉज थी, लेकिन उन्होंने ट्रीटी साइन करने आए थे ना, वो आए कहने लगे मोहम्मद ये वाली ट्रीटी को कैंसिल कर दे, हमें नहीं चाहिए ये ट्रीटी। समझ आई, क्यों, क्योंकि इधर मुसलमान नहीं जाने थे ना, उधर अबू बसीर उनके साथी, हमारी तो ट्रेड ही रुक गई है। उन्होंने इसको, अब क्या रह गई ये वाली, मुसलमानों को इसका बहुत दुख था ना, था ना। अब क्या होता है, अब तो सुनो इस कहानी। होता क्या है, पहले तो ये हो गई, कौन सी वाली क्लॉज कैंसिल हुई, बोलो, वो वाली थर्ड वाली। थर्ड ठीक है, एनी जो ये थी, थर्ड वाली वो कैंसिल कर दी। समझ आई, कौन सी, क्या कहते, इफ समवन, इफ अ पर्सन फ्लैड फ्रॉम मक्का टू मदीना, ही विल बी रिटर्न बैक।
And if a person move from Medina to Makkah will not be returned back. तो ये उन्होंने कहा कैंसिल करते हैं। अब बची दूसरी वाली जिसमें मुसलमान बहुत उदास थे। अब क्या होता है, जब दूसरा साल शुरू हुआ, 7th ईयर, ठीक है, कहा था ना 1 साल बाद आना, तो बजाय 1400 के अब 2000 मुसलमान तैयार हुए थे जाने। इतने मुसलमान बढ़ गए थे इतने से दिनों में। 2000 मुसलमान जो थे वो गए, उन्होंने पिलग्रिम गार्ब पहना, सब इंटेंशन की, एंड दे मूव टू मक्का। उमरा एंटर हुए। अब इन्होंने क्या कहा था, विदाउट वेपन, यही कहा था, वही है। तो विदाउट वेपन के लिए मोहम्मद ने क्या किया, ये मक्का है, सपोज किया ये मक्का है, ये एंट्रेंस है, यहां पर आपने चंद लोगों को एक्स्ट्रा लाए थे। आपने तमाम मुसलमानों से कहा यहाँ पर अपने हथियार डंप कर दो। बगैर हथियार के तो ये सफर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े डेजर्ट जंगलों इनसे गुजरना होता है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा लाए थे, उनसे कहा आप यहाँ ड्यूटी देंगे, और मुसलमानों से कहा अपने हथियार यहाँ रख दें आप। और सब बड़े डिसिप्लिन वे में, ये काबा है, ये सब एंटर हो गए। ठीक है, जब ये एंटर हो गए तो मक्कन्स इतने खौफजदा थे कि मक्कन्स मर्द होते, दे विकेटेड द सिटी एंड दे क्लाइम ऑन द, वो जो था अपना अपना सफा, सफा मरवा पहाड़ियां, उस पे चढ़ के बैठ गए। इतने खौफजदा थे, उन्हें लग रहा था कि मुसलमानों की बात पे कि ये बगैर कुछ किए चले जाएंगे 3 दिन में, ये हम पे हमला नहीं करे, इतने खौफजदा थे। दे विकेटेड द सिटी एंड दे क्लाइम ऑन द सफा हिल एंड मर। सफा हिल पे चढ़ के अब ये वहां पे से देख रहे हैं मुसलमान। मुसलमान सुकून से आए, मोहम्मद ने तवाफ शुरू किया, तमाम मुसलमानों ने तवाफ किया आपके साथ, सही की, जो जो आपके अरकान थे, जो आपको करने थे आपने किए। तीसरा दिन गुजर रहा था, तीसरा दिन एंड हो रहा था, मोहम्मद ने एक आवाज लगाई, हमारा टाइम पूरा हो गया है, अब स्टार्ट मूविंग। तमाम मुसलमान बड़े डिसिप्लिन वे के अंदर मदीने से बाहर, मक्के से बाहर आ गए और अपने अपने हथियार उठा लिए और ये गए। अब ये सब कुछ मक्कन्स जो देख रहे थे वो इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा ये किस किस्म के लोग हैं, ये क्या लोग हैं, इतने ऑर्गेनाइज, इतने फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। जो वादा किया था 3 दिन, 3 दिन ही किए, प्लस उन्होंने जितने डिसिप्लिन वे में किया। फिर उन्होंने मुसलमानों की इक्वालिटी देखी कि इनका स्लेव है बिलाल, वो मोहम्मद के साथ कंधे के साथ मिला के तवाफ कर रहा है, सारे स्लेव नॉर्मली कर रहे हैं। उन्होंने इक्वालिटी देखी, उन्होंने डिसिप्लिन देखा, रिस्पेक्ट ऑफ द लीडर देखा, मोहम्मद जो कह रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी जाहिर है ये सारी चीजें जो थी ना, इनको समझ आ गई कि ये वाकई में कोई डिफरेंट लोग। ठीक है, ये हो गया, और इन्होंने तवाफ को प्रॉपरली किया और ये 3 दिन के अंदर अंदर ये वापस आ गए। ठीक है, अब ये हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये खत्म हो गया। मदीना, राइज इन प्रेस्टीज ऑफ मदीना, मदीना की इज्जत क्यों बढ़ गई कि एज अ कुरैश हैड फॉर्मली रिकॉग्नाइज मदीना, द टू स्टेट्स ऑफ मक्का एंड मदीना वर नाउ इक्वल इन द। अब इस ट्रीटी का मकसद क्या हुआ, अब मक्का मदीना बिल्कुल इक्वल स्टेटस पे आ गए। पहले मक्का वाले यूं थे और मदीने वाले यूं थे, अब दोनों की ट्रीटी हो गई, दोनों बराबर। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक इनसे नहीं लड़ेंगे ना, अब आपने सोचा कि वो ज्यूस को पनिश करेंगे, और उन्होंने की, और खैबर फतह होगा। ठीक है, ये इसका सही है। और प्रूफ ऑफ द क्लियर विक्ट्री, अल्लाह ने कहा था ना कि क्लियर विक्ट्री होगी, तो अल्लाह ने क्लियर विक्ट्री कर दी। ये क्यों इधर आ गया है, नहीं समझ नहीं।
अच्छा, प्रूफ ऑफ द क्लियर विक्ट्री, ठीक है। मोहम्मद वेंट टू मक्का इन 6th ईयर विद 1400 मुसलमान, और अब 7th ईयर में कितने मुसलमान है? 2000, ठीक है। और 3 साल बाद ही मोहम्मद 10,000 की फौज लेके यहाँ हमला करने आए, जो कॉन्केस्ट ऑफ मक्का कहलाता है, ठीक है, जो कॉन्केस्ट ऑफ मक्का कहलाता है, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे, ये हरकतें करेंगे, सही है। पास पेपर क्वेश्चन देखो, पढ़ो जोर से अरशद। Write about the events surrounding the Treaty of Hudaybiyah and the main terms in it. मेन टर्म्स कौन सी हैं? वो जो क्लॉजेस हैं, और उन क्लॉजेस का इफेक्ट क्या आया, समझ आया? ये 2 क्लॉजेस जो मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही थी, वो क्या हुआ, अब दूसरी वाली क्लॉज का मुसलमानों से इंप्रेस हो गए। और आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इस्लाम लाए इस वाक़े के बाद? खालिद बिन वलीद, ठीक है, अमर बिन अल आस, पता नहीं, पहले से मुसलमान नहीं थे। अहद में सुना नहीं था उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया था? मुझे लगा बाद में कन्वर्ट हो गए। अब होंगे ना 7th ईयर में, 7th ईयर में, जल्दी क्यों बोलते? 7th ईयर में जब मुसलमान उमरा करने आए, ये लोग इतने इम्प्रेस हुए, इनके भाई मुसलमान हो चुके थे, वो कहते थे खालिद ये बड़ा अच्छा दीन है, तुम इसमें दाखिल हो जाओ, इनको बहुत जरूरत है तुम्हारे जैसे इंसान की। वो कहते थे जिस दिन मुझे दिल को लग गई कि ये सही है, मैं दाखिल हो जाऊं। अमर बिन अलाद बहुत बड़े कमांडर हैं, ये इस्लाम में दाखिल हो गए। मोहम्मद के अपने दामाद अबुल आस, ये इस्लाम लाएंगे 7th ईयर में। ये सब देख रहे हैं, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये बहुत फेयर लोग हैं, क्या फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस है, क्या पेशेंस है, क्या इक्वेलिटी है, क्या इनके अंदर यूनिटी है, क्या ब्रदरहुड है, और रिस्पेक्ट ऑफ द लीडर, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की, और इन्होंने इस्लाम लिया है। और अबू जंदल और अबू बसीर का भी डालना है। अबू जंदल कौन है? सोहेल बिन अमर का बेटा, जो कि वो embraced Islam and he fled and came to Muhammad sallallahu, but Muhammad returned him back के आप जो हैं जाओ, क्योंकि ट्रीटी के अकॉर्डिंग। फिर अबू बसीर भाग के आया, मोहम्मद ने उसको भी हैंड ओवर कर दिया। ये नहीं बताया भाई, एक नॉर्मल एक मक्कन लड़का था जिसने इस्लाम कबूल। देखो क्वेश्चन देगा 2016 में आया हुआ है, ठीक है, टर्म्स अर्निंग। अभी फ्रॉम दिस इवेंट व्हाट कैन मुस्लिम लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग देयर वर्ड, जो मोहम्मद ने अपने वर्ड्स कहे थे वो फुलफिल किए, इसका मक्कन्स पे कितना इंप्रेशन आया, और इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है वो इस्लाम लेकर आ गई बात समझ। दूसरा देखो, राइट अबाउट द इवेंट्स रिलेटिंग टू द साइनिंग द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड द मेन टर्म्स, 2019 में भी आया ये, और अभी 2021 वगैरह में भी आया हुआ है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। समझ आ गई कि कितने 100 मुसलमान, 1400 मुसलमान, 70 कैमल्स लेके आए थे, पिलग्रिम गाब पहना था और एक सॉर्ड ली थी, लेकिन मुस्लिम्स ने उन्होंने अलाउ नहीं किया। खालिद बिन वलीद रास्ते में मौजूद थे उनको रोकने के लिए, बट मोहम्मद चेंज हिज रूट, बट हिज शी कैमल स्टॉप एट, कहाँ रुक गई वो, बोलो? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हुदैबिया पे। हुदैबिया से मोहम्मद ने 2 ऑफ हिज मैसेंजर भेजे, बट उन्होंने रिफ्यूज किया, एंड दे सेंड आल्सो 2 मैसेंजर, और उन्होंने कहा कि वी विल नॉट अलाउ। फिर मोहम्मद ने किसको भेजा, जल्दी जल्दी बोलो? हजरत उस्मान को भेजा। उस्मान को परमिशन दी? अकेले करने की परमिशन हाँ दी, लेकिन नहीं दी, बट ही टेक टाइम, ठीक है। तो अ रूमर स्प्रेड कि हजरत उस्मान हैज बीन, दैट्स व्हाई मोहम्मद took an oath oath from the Muslim that we will take revenge, or after this treaty now the Makkans when they heard के इन्होंने बैत लिए they will attack Makkah, that's why they send a delegation। उससे पहले उस्मान पहुंच गए थे, ठीक है। तो मुस्लिम जाहिर है फिर तो उनको नहीं, और ये ट्रीटी क्लॉजेस हो गई। ट्रीटी क्लॉजेस में 2 फेवर में थी, 2 ह्यूमिलेटिंग थी, ठीक है, और अल्लाह ने उन 2 ह्यूमिलेटिंग को ही इनके फेवर में, ठीक है। बाद में अबू बसीर की वजह से वो रास्ता खुल गया, उन्होंने क्लॉज ही चेंज कर दी,
और जो सेकंड वाली क्लॉज थी उसका इतना अच्छे असरात हुए कि इतने बड़े बड़े लोग इस्लाम में दाखिल। तो अल्लाह ने जो कहा था, देयर इज ए मैनिफेस्ट विक्ट्री अनटू यू, क्या कहा था अल्लाह ने सूरह फतह में? देयर इज अ मैनिफेस्ट विक्ट्री अनटू यू। रिपीट करो, तुम्हारे लिए इसमें कामयाबी है। वो कामयाबी हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने बता दिया था ये सब हुआ। और ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाकई में, और इस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की एक क्लॉज जो कि फेवर में ही थी, वो मजीद फेवर में आई और मक्का फतह। ठीक है, अभी क्या बज रहे हैं? ये 4 बज गए। ठीक है, ठीक है। ये अब मैं 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को लिंक करके, क्योंकि इन लोगों को टेस्ट करना है अपना, तो मैं एक कॉन्केस्ट ऑफ मक्का जो है 2-3 दिन में, जिस दिन मुझे टाइम मिला मैं रात में आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है, ट्रीटी वो कॉन्केस्ट ऑफ मक्का इसी से लिंक है। ठीक है, Yes. मैं बैठा हूँ तो